अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना। पहले तो आप वीडियो देखते नहीं हो, तो वीडियो को पूरी देखो और बाद में मैं कुछ ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, आप उस चीज़ को सुनना ध्यान से, ठीक है? तो आप में से ज़्यादातर लोग जो टीनेजर्स हैं 18 से 22 वाले, या तो जो कॉलेज से निकले हैं वो बीटेक करने की सोच रहे होंगे और बहुतों ने कर भी ली होगी। तो मैं बात करूँगा जो बीटेक करने की सोच रहे हैं। तो भाई अगर आपकी सीधे-सीधे पॉइंट पे आता हूँ, तो अगर आपकी 12th में 70 या 80% है, मतलब 80 से ऊपर है, तभी आप बीटेक करना। और अगर आपका इंटरेस्ट है पीसीएम में, क्योंकि अगर आपको मैथ वगैरह समझ में आती है, सब आती है, तो ये आप बीटेक करना। और वो भी सीएस से मत करना। अगर आपको पीसीएम समझ में आती है तो इलेक्ट्रिकल लेना या फिर और कुछ लेना, मतलब आईटी में घुसने की मत सोचना। अगर आपको स्कूल में अगर कोडिंग सिखाई गई है पहले से, पाइथन वगैरह या जावा वगैरह, कुछ भी सिखाया हो एक्स वाई जेड, तो आप सीएस ले सकते हो। अब वो बताऊंगा क्यों अगर आपको पहले से अगर कोडिंग सिखाई गई है पाइथन वगैरह, तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है, कैसे क्या करना है। और अगर आपको डायरेक्ट कॉलेज में पढ़ाई गई है, आपको पहले सिखाया नहीं गया, आप पीसीएम सीख कर आए हो वहाँ से, और 12th में फिफ्थ जो सब्जेक्ट रहता है वो रहता है फिजिकल एजुकेशन का, और बहुत से स्कूल में रहता है कंप्यूटर वाला। तो हमारे पास था तो फिजिकल एजुकेशन था मेरे पास। और जिनके पास रहता है फिजिकल एजुकेशन, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बीटेक फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उन्हें मिलती है पहले सी या पाइथन, इनमें से एक मिलती है फर्स्ट सेमेस्टर में। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि वो पहले पढ़े नहीं है उस चीज़ को। तो आप जब सब चीज़ सीखोगे, बहुतों को कंप्यूटर चालू करना नहीं आता, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो बहुत से लोग ये सीखते हैं, पहले तो कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, उसके बाद वो पाइथन वगैरह और ये सब सीखने की कोशिश करते हैं। सीखते नहीं, कोशिश करते हैं सिर्फ सीखने की। और बहुत जो पढ़ चुके हैं पहले, वो उनको डायरेक्ट आती है, वो तो मतलब कर लेंगे, कर ले जाएंगे जो भी है, जिसको पहले जिन्होंने कर रखी है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने पहले नहीं करी तो बाद में सीरियस मत लेना, हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। मैं ये चीज़ भुगत रहा हूँ कि अगर मैंने पहले पढ़ी होती तो मैं आज ये कर लेता। अब मेरी फाइनल ईयर है, होने वाली है, सिर्फ 10-15 दिन बचे हैं, 10-15 दिन। और 11 तारीख को मेरा पेपर है, 11 मई को 2026 में। तो मुझे बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, क्या बताऊँ। जितनी भी कंपनीज हैं उनमें रिजेक्शन मिल रहे हैं, और कंपनी इतनी कोडिंग पूछ रही है बहुत ज़्यादा। तो इससे फ्रंट एंड से भी कुछ नहीं होगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज पूछती है कंपनी। और प्लस आपको जावा आनी चाहिए, एसक्यूएल आना चाहिए, एसक्यूएल डेटाबेस के लिए। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, अगर आपने पहले ही पढ़ चुकी है तभी लेना, वरना बहुत ज़्यादा स्कोप है। इलेक्ट्रिकल हो गई, मैकेनिकल हो गई, सिविल हो गई, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप अगर ये सोचो फ्रंट एंड उसको बोलते हैं, किसी को पता नहीं हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये फ्रंट एंड है। और बैक एंड में मर्न वगैरह लगती है, और भी बहुत सारी है, वो है लैंग्वेजेस, वो लगती हैं। अगर आपको आईटी में आना ही है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, माइनर सीएस ले सकते हो, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि माइनर सीएस है, कोडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं आपको बतानी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हो, वरना इलेक्ट्रिकल में बहुत ज़्यादा स्कोप है, उसमें इतने बच्चे हैं नहीं। क्योंकि अब ये क्रेज चल रहा है इंडिया में, अपने देश में, कि हर साल लाखों बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं उससे, बीटेक सीएस से। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है हमारे देश में। तो बच्चे, हर एक बच्चा यही ले रहा है सीएस, कि क्या लेगा, माँ बाप पूछते हैं क्या लोगे, कि सीएस लूँगा, भले ही उससे कंप्यूटर चालू करना ना आता हो, ठीक है। तो ये अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं बच्चे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप छोटे भाई बहन हो मेरे, जो कोई भी बीटेक करने आने वाला है, तो आप सोच समझ के करना, क्योंकि इसको बहुत से और भी ब्रांचेस हैं, उनमें भी स्कोप है। ये जरूरी नहीं कि आप सीएस लो, और भी ब्रांचेस हैं उनमें भी स्कोप है। तो वो सब अच्छी हैं, कोई बेकार नहीं है। अगर किसी ने आपको भगा दिया है कि सीएस ही लो, तो ये कोई मतलब काम की चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है कोडिंग में, पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत। और आपके परसेंटेज भी ज़्यादा होने चाहिए, कम से कम 12th में 70 प्लस तो हो मिनिमम, बताए मैंने। मतलब 75-80 हो तो और अच्छा है, मतलब 70 प्लस हो तो अच्छा है, वरना आप शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे आगे वाली कंपनी में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें आप शॉर्ट लिस्ट हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत से क्लासमेट्स हैं, उनके नंबर कम है 70 से, 70-75% है ही नहीं उनकी 12th में। तो वो आधी कंपनी वो बैठ ही नहीं पाए। 10th में भी होने चाहिए 70-75 ओवरऑल, मतलब 70 या 75 से 7 मांगती है, मतलब ओवरऑल 10th 12th और कॉलेज में, मतलब ओवरऑल 7 से ऊपर होनी चाहिए, ये तो मिनिमम है। और ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, मतलब बात ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताई है, आप समझ लेना, और फिर आपकी मर्जी की बात है आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना। ये बस मैंने अपने एक्सपीरियंस से चीज़ बता दी है। और फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, अगर और दूसरी बात ये है, जो अभी प्रेजेंट में बीटेक कर रहे हैं, तो आप अपने मतलब
डीएसए पर फोकस करिए जो सीएस से करना है, डीएसए पर फोकस करिए, जावा, पाइथन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैंडेटरी है ये चीज़। और प्लस आपको डेटाबेस वगैरह भी आना चाहिए, एसक्यूएल वगैरह, एसक्यूएल और फ्रंट एंड, मतलब आपको ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा कंपनी है वो सब यही पूछ रही हैं। और प्लस आपकी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो फिर ये भी बहुत बेकार बात है। इंग्लिश आनी चाहिए, जावा, एसक्यूएल, पाइथन, फुल स्टैक, बैकएंड कोड, मतलब अगर आपका कोर ये है कि आपको जावा में जाना है तो आपको वेबसाइट वगैरह ये भी आना चाहिए, HTML CSS वाला पोर्शन। अगर आपको HTML CSS में जाना है तो थोड़ी बहुत जावा आनी चाहिए, मतलब आना पूरा चाहिए। कहने का मतलब ये है कंप्लीट पैकेज होना चाहिए, तभी आप आना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। और ये आप ये मत समझना कि मैं डरा रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने चीज़ बताई है ये, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप वीडियो की कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट। और चलते हैं अगली वीडियो में, आपको और भी कुछ बताऊंगा, तो चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।